चारों तरफ त्राहिमाम है और गुजरात का ये हाल है। जहां अभी गुजरात में कुछ दिन बीते भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गुजरात मॉडल की वजह से अब गुजरात में आंदोलन का हॉट स्पॉट बन गया है। जहां गुजरात में अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो वो विकास नहीं बल्कि आंदोलन है। आंदोलन वो भी एक दो नहीं, दसों से ज्यादा आंदोलन गुजरात में आजकल छिड़े हुए हैं और रोज नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आज एक और नए आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो गई है, जिसको तस्वीरों में देखकर आप ये समझ पाएंगे कि 20 सालों से ज्यादा हुकूमत करने के बाद भी बीजेपी आखिरकार अपने ही गृह राज्य यानी मोदी जी के खुद के गृह राज्य में क्यों लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, क्यों आम जनता के बुनियादी मुद्दों से आज तक उनको संतुष्टि नहीं मिली है, क्यों आज तक सिर्फ और सिर्फ मानदेय बढ़ाने के लिए महीनों से जो आंदोलन चला आ रहा है उसको लेकर आज भी सरकार के कानों पर किसी भी तरीके से झुंझुनाहट भी शुरू नहीं हुई है, क्यों उन सारे मुद्दों को लेकर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है, जबकि बीजेपी गुजरात में 20 सालों से ज्यादा से अपनी सत्ता जमाए हुए बैठी है। आज गुजरात में संग्राम है और रोड पर जहां पर देखेंगे आपको आंदोलन ही आंदोलन नजर आएंगे। गुजरात में साल के अंत में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसे में आए दिन जो आंदोलन की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई सामने है। आपको बता दें गुजरात का गांधीनगर जिस तरीके से आंदोलनों का हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसमें आपको बता दें मौजूदा वक्त में गुजरात की जो गांधीनगर है वहां की धरती पर 10 से ज्यादा अलग अलग आंदोलन जो हैं वो चल रहे हैं और रोज आंदोलन का एक नया पड़ाव देखने को मिलता है। गुजरात में बीजेपी की भूपेंद्र पटेल की सरकार है, लेकिन सरकार तो सोई हुई है क्योंकि इतने सारे लोगों के 10 जो समुदाय हैं, 10 लोगों के अलग अलग संगठन हैं, उनके प्रदर्शन करने के बाद भी इनकी नींद नहीं खुल रही है क्योंकि वो हैं प्रचार प्रसार में व्यस्त। इसलिए आम जनता की जो जरूरतें हैं, जो उनकी चीजें हैं, उनको सुनने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। आपको बता दें सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कई सरकारी विभाग के कर्मचारी संगठन गांधीनगर में मौजूद हैं और पूरे गुजरात के अलग अलग जगहों से वन रक्षक, वन पालक सहित दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें जो वन्य सैन्य कर्मी हैं उन्होंने अपने जो है पे ग्रेड को बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ वन्य सैन्य कर्मी ही नजर आ रहे थे जहां तक नजर जा रही थी। पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया था, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो एक अलग कहानी लिख रही है। गांधीनगर में आए वन रक्षकों की मांग है कि उनकी ग्रेड पे जो 1800 रुपए महीने है उसे बढ़ाकर 2800 रुपए प्रति महीना कर दिया जाए और यही सबसे ज्यादा बड़ा और मेन मुद्दा है जिसको लेकर सरकार अभी तक कोई भी अपना जो मशवरा है, नाराजीनामा है, कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको बता दें गुजरात में वन पालक की पदों पर नौकरी करने वालों की डिमांड है कि उनका ग्रेड पे जो है वो 2800 रुपए से बढ़ाकर 4200 रुपए प्रति महीना कर दिया जाए। वन रक्षक और वन पालकों का कहना है कि इस महंगाई में सरकार की ओर से जो सैलरी मिल रही है वो बेहद ही कम है, इसलिए हमारे ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जाए। वन कर्मी जो है वो प्रवीण सिंह का कहना है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में वन कर्मियों के अलावा बाकी विभागों के वर्ग 4 के जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। इन सभी को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा हुआ है और सभी को 1800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। कर्मचारियों की यह मांग है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करे जिससे सभी को सरकारी नौकरी का फायदा मिल पाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह मांग मानी जाएगी? अगर मानी गई होती या मानने की गुंजाइश जो है वो होती तो अब तक हो गई होती, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने 1 साल से ज्यादा तक प्रदर्शन किया था उसके बाद सरकार को जो है झुकना पड़ा था और उनकी मांग को मानना पड़ा था, तो अब उसी रास्ते पर गुजरात के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आ चुके हैं। अब आपको याद होगा कैसे अग्निपथ योजना लाकर अपना जो सैलरी है वो बचा लिया गया, जो पेंशन दी जाती थी वो बचा ली गई और बताया गया कि अब कोष में, राजकोष जो हमारे देश का है उसमें पैसा कम बचा है, इसलिए हम पेंशन से पैसा बचाकर बाकी चीजों में लगाना चाहते हैं। तो अब उसी चीज को यहां पर मांग की गई है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिन लोगों को रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट बेस को खत्म करिए और सभी लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए। कोरोना महामारी के दौरान जिन फ्रंट लाइन वर्कर्स का सरकार ने सम्मान किया था, अब वो आरोग्य कर्मचारी ही ग्रेड पे दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि गुजरात में सबसे कम ग्रेड पे हमें ही दिया जाता है। आरोग्य कर्मचारी को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी के तौर पर जाना जाता है। अब उनकी मांग है कि उन्हें भी मेडिकल टेक्निकल स्टाफ के तौर पर गिना जाए और ग्रेड पे दिया जाए। साथ ही साथ इन कर्मचारियों की यह भी मांग है कि कोरोना के दौरान हम लोगों ने 24 घंटे काम किया, 160 दिनों तक हमने काम किया, इसलिए कोरोना वॉरियर्स का भी भत्ता हमें दिया जाए। पूरे गुजरात में ऐसे करीबन आपको बता दें 10,000 से भी
भी ज्यादा पैरामेडिकल कर्मचारी जो हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं और गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आज लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी तो हड़ताल पर हैं और उनकी हड़ताल को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से एक कदम क्या, एक उंगली भी नहीं बढ़ाई जा रही है कि आप जो है हमसे आकर के बात करिए। हालांकि बात कई बार हो चुकी है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है, इसीलिए आंदोलन अभी तक जारी है। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे जो भारतीय किसान हैं उन संघ की जो मांग है वो ये है कि राज्य सरकार सभी किसानों को समान दर पर बिजली मुहैया कराए, साथ ही हॉर्स पावर कनेक्शन वाले किसानों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाए। गुजरात सरकार ने इन आंदोलनों को रोकने के लिए 5 मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई। इस कमेटी के जरिए सरकार इन आंदोलनों को रोकने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन कमेटी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो उनकी मेहनत है वो रंग नजर आए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी मेहनत बिना वजह हो रही है और ऐसी जगह पर हो रही है जहां पर लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हुए हैं, इसीलिए वो अपना ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उस वक्त इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है जब आप यानी आम आदमी सरकार की तरफ से केजरीवाल ने मौके पर चौका मारते हुए तोहफों की बौछार कर दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल आज गुजरात की वडोदरा पहुंचे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गुजरात के सरकारी कर्मचारी उदास हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। यानी जो सियासी दांव पेच हैं, जो पैतरे हैं वो पूरी तरीके से आजमाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अभी तक गुजरात में आपके पास ऑप्शन नहीं था लेकिन अब ऑप्शन खुल गया है। लेकिन वाकई यहां पर सरकार जिस तरीके से जो चीजों को ध्यान नहीं दे रही है, उनके संवेदनहीनता नजर आ रही है साफ तौर पर कि वो इतने दिनों से जो सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए, उनके आंदोलन को रोकने के लिए कमेटी बना दी गई। ये नहीं कि उनसे बात मशवरा करके जो भी हल निकलता है उसको निकाला जाए। जो ग्रेड पे बढ़ाने की बात हो रही है, अगर उससे किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो बढ़ाने में क्या हर्ज है। ये चीज जो है वो नॉर्मल सा एक सवाल है, साधारण सा सवाल है जिसका जवाब गुजरात सरकार शायद नहीं देना चाहती है, शायद जानकर भी देना नहीं चाहती है। ये कई चीजें, लेकिन गुजरात की सड़कों पर स्पेशली गांधी नगर की जो सड़कें हैं वहां पर जैसे संग्राम देखने को मिल रहा है। लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सरकार को जो है उनकी मांगे पूरी करने के लिए याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करिए। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को